द ग्रेट यूनिवर्सिटी जीवाजी यूनिवर्सिटी, द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब क्या ही कहें। कल आया था, मैं बताया था आपको, और मैं सोच रहा था कि दोबारा नहीं बुलाएंगे, ये मुझे लग रहा था, लेकिन इन्हें बताया कि नहीं, हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम आपको बुलाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, पसीना भयंकर, गर्मी भयंकर, मतलब ठीक है, वो फॉर्मेलिटी तो भाई पूरी करते हैं, लेकिन हाँ, काम भले क्वालिटी वाला थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा क्या वो ज़्यादा ही हो जाता है, पर फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है इनके द्वारा। बस यहाँ आ जाओ, वो सब ठीक है, चलता रहता है। बाकी सब बढ़िया है। और आप देख सकते हैं, ये सिंधिया जी कल भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं, और हम भी यहीं हैं। ना सिंधिया जी इसको छोड़ के जाएंगे, ना हम छोड़ के जाएंगे। एक्चुअली ये खुद ही नहीं छोड़ रहा है, ये एक ऐसा महबूब है जो मोहब्बत तो करता है लेकिन कलेश करता है। कलेशी महबूब है ये जीवाजी। चूँकि कलेशी लोग मुझे पसंद नहीं है, फिर भले ही मोहब्बत करें ना करें, मैटर नहीं करता, पर क्या करें, मजबूरी है, ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, बाकी क्या ही बताएं तुम्हें। ठीक है, जय श्री राम। जाते हैं घर, खाना वाना खाना है अभी। ये देखिए 1964 में बनी थी ये। मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, एक कुछ मुझे मन हो रहा है बताने का। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने साइंस स्ट्रीम से हो तो आप आर्ट्स में क्यों आ रहे हो, लिटरेचर में। मैंने कहा इंग्लिश लिटरेचर, मैंने कहा सर थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब मैंने बोला सर थोड़ा रुचि है, अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो किसी कोई पढ़ा है तुमने आज तक, रुचि हुई तो कोई पढ़ा भी होगा। चूँकि अपन ने तो नहीं पढ़ा था, तो अपन ने कह दी सर एक वो कलाम साहब की किताब है, कलाम साहब से रिलेटेड किताब है, वो पढ़ी है। कि क्या पढ़ी है, कि मैंने कहा उनकी एक बायोग्राफी है। कि अच्छा विंग्स ऑफ फायर, मैंने कहा नहीं, सृजन पाल सिंह उनके एक शिष्य हैं, उन्होंने लिखी है। अच्छा नाम बताऊँ, मैंने कहा नहीं पता। तो उन्होंने कहा बायोग्राफी और आत्मकथा, वो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है। मैंने कहा मैंने कहा आत्मकथा और जीवनी में यही अंतर है, हिंदी में बोला मैंने। आत्मकथा और जीवनी में यही है कि आत्मकथा खुद लिखता है व्यक्ति, जो कि झूठ भी लिख देता है कभी कभी, ऐसे ही बोला मैं। और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा की जाती है, उसमें सत्यता तो होती है, थोड़ी तटस्थता भी रहती है, लेकिन उसमें रियल जानकारी का थोड़ा समावेश कम होता है, ऐसे कुछ कहा मैंने। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, तुमने इंग्लिश का वर्ड नहीं बोला एक भी, और तुम तटस्थता, आत्मकथा, जीवनी और हिंदी के अच्छे अच्छे शब्दों का यूज़ कर रहे हो, और तुम्हें इंग्लिश में आना है। मैंने कहा इसीलिए तो आना है सर, इंग्लिश आती नहीं है। मैंने इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है, एक नया कल्चर, नया साहित्य जानना है, अंग्रेज़ों का औपनिवेशिक विरासत जो हमें मिली है बाई फॉल्ट, उसको ढोएंगे हम, काले अंग्रेज बनेंगे। ऐसा मैंने वो कहा नहीं था, पर उन्होंने कहा ठीक है जाओ, लिटरेचर की स्पेलिंग सुना दो। मैंने सुना दी, स्पेलिंग तो अपन पढ़ती ही हैं, मन से बना दी थी मैंने, तो सही था। उन्होंने कहा ठीक है कर लो भाई, तुम्हारे अब मन है। उन्होंने कहा बाकी हम तो चाहेंगे कि तुम वो ही करो, साइंस स्ट्रीम में ही आगे जाओ। मैंने कहा अब उन्हें कैसे बताएं कि हमने साइंस स्ट्रीम में बीएससी कैसे करी है, कैसे कितने केला रस कैसे की है, उन्हें क्या ही बताना। हालांकि जानते तो होंगे ये भी कौन से होनालुलु से आए हैं, ये भी ग्वालियर के ही हैं, तो मुरैना से ही होंगे और का। बाकी ठीक है गाइस, और कोई जानकारी आपको मैं देना नहीं चाहता, बस यही कहना चाह रहा हूँ कि इस महान यूनिवर्सिटी में आपको कभी ना आना पड़े, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है।
अचीवमेंट यही नहीं होती कि कोई चीज़ मिल जाए, कोई चीज़ ना ही मिले यही अपने आप में अचीवमेंट होती है। जैसे कभी थाने में ना जाना पड़े, अचीवमेंट है। कभी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, अचीवमेंट है। कभी वकील की ज़रूरत ना पड़े, अचीवमेंट है। कब्र खोदने वाले की ज़रूरत ना पड़े कभी, अचीवमेंट है। तो हमने कर ली अचीवमेंट जी। तुम लोग मत करना ऐसे फालतू के अचीवमेंट, ये इससे पीछा छुड़ाना बड़ा टेढ़ी खीर है। ठीक है, बाकी राधे राधे। भाई लोग गरीबी क्या होती है ये मुझसे पूछो, मतलब एक्सपीरियंस देख रहे हो मेरा। मैं बाहर मेन गेट पे पहुंच गया था, वहाँ से लौट के आया हूँ, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी कि मैं बाइक से भी आ सकता हूँ, जबकि मैं आज बाइक से आया हूँ। तो मैं लौट गया, मैं टेम्पो में बैठने वाला था, तो मुझे याद आया कि उधर से मैं तो पैसे तो दिए नहीं थे टेम्पो वाले को, अभी पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो मुझे याद आया कि मैं बाइक से आया हूँ, बाइक छोड़ रखी मैंने उधर, तो जा रहा हूँ मैं बाइक के पास। अकादमिक विभाग, जीवाजी यूनिवर्सिटी उपाधि शाखा। देखिए कितनी भीड़ हो रही है, मैं ऐसी भीड़ को चीर के निकला हूँ। मैं भी इसी भीड़ में शामिल था अभी तक। बाकी तो ठीक है, ऐसा गाड़ी इतनी लेगा हुए, गाड़ी को लेके जाओ, तो गाड़ी हम मांग के लाए हैं, बाइक को कैसे ले जाओ। ठीक है गाइस, निकलते हैं। बाकी यहाँ का अनुभव काफ़ी सुखद रहा ओवरऑल। क्या होता है, अंत भला तो सब भला, काम होना चाहिए इंसान को, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, काम ज़रूरी है। बाकी काफ़ी यूनिवर्सिटी में हरियाली काफ़ी है, मतलब हरियाली आप समझ रहे हैं ना, ग्रीनरी जैसे कहते हैं, दोनों टाइप की जो भी हरियाली होती है वो सब है। तो आपको जो पसंद है वो देख ही सकते हैं। जैसे मुझे तो खैर कुछ भी पसंद नहीं है सिवाय नौकरी के, पसंद तो सब है बट मन नहीं है। एक शायरी है ना कि ऐसा नहीं है कि हम में कोई अनबन है, बस अब वो मन नहीं है, मैं खुद को सुलझा रहा हूँ, हम में कोई उलझन नहीं है। तो वही है कि मैं खुद को सुलझा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं अब हम। राधे राधे। मेरे बाल बढ़ गए हैं। जय श्री राम।